Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 12th NCERT chapter 9 differential equation एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 9.3 और उसमें भी क्वेश्चन जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 9.3 में वो 19, 20, 21, 22, 23 यानी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन अभी इसमें और बचे हुए हैं। आज की क्लास में हम लोग करेंगे उनको कंप्लीट। देखिएगा 19 क्वेश्चन जिसमें हमको ये गिवन है द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून इन्फ्लेटेड चेंज एट ए कांस्टेंट रेट। एक कोई बैलून है और बैलून में जब एयर उसमें भरी जा रही है, हवा भरी जा रही है, तो उसका जो इन्फ्लेट होने का रेट है वो किसी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। अब ये कह रहे हैं कि इनिशियली जब रेडियस उसकी थी, यानी जब उसको गुब्बारे को फुलाना शुरू किया था तो ऐसा नहीं था कि उसमें हवा नहीं थी, पहले से हवा थी, तब उसकी रेडियस 3 यूनिट रही थी। अब उसको और जब हमने हवा भरी तो देखा आफ्टर 3 सेकंड 3 सेकंड बाद देखा तो उसकी जो रेडियस है वो 6 यूनिट हो गई। हवा भरते भरते जब हमने 3 सेकंड बाद देखा तो उसकी रेडियस 6 यूनिट। फाइंड द रेडियस ऑफ द बैलून आफ्टर 3 सेकंड। तो ये कह रहे हैं अब आप उसकी रेडियस बताइएगा फिर 3 सेकंड के बाद उसकी रेडियस क्या रही होगी। तो आइए समझते हैं इसको। तो लेट आर बी द रेडियस ऑफ द वॉल्यूम एट एनी टाइम टी, और जो उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो किसी कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, तो उसको भी हम कोई भी कांस्टेंट हम उसको कंसीडर कर लेंगे। देखिएगा 19 क्वेश्चन है। तो आर बी द रेडियस ऑफ बैलून एट एंड लेट के बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम में जिसके बदलने का रेट है वो के हमने कंसीडर कर लिया। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं डीबी अपॉन डी टी। क्योंकि रेट चेंज ऑफ रेट है तो उसमें टाइम तो लगेगा, ये हो जाएगा आपका डीबी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। अब बी क्या होता है, किसी भी स्फेरिकल जो भी थिंग्स होते हैं, जैसे वॉल्यूम है, बैलून है, ये स्फेरिकल होता है, तो जो इसका बी होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बी की वैल्यू पुट कर देंगे। बी की वैल्यू है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू के। अब इसको डिफरेंशिएट करिएगा विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई, और आर क्यूब का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3r²। और आर को विद रेस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका dr/dt इज इक्वल टू टी। अब ये 3 से 3 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4 पाई r² dr इज इक्वल टू के dt। ठीक है, तो ये 4 पाई तो आपके कांस्टेंट है, ये हो जाएगा आपका r² dr। इधर इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा आपका k, एक तरीके से k तो कांस्टेंट रहेगा, इज इक्वल टू k और इंटीग्रेशन dt, और ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आ गया c। तो 4 पाई ये हो जाएगा आपका r³ अपॉन 3 इज इक्वल टू के टी प्लस सी। ये हो गया आपका इक्वेशन। इसमें दो कांस्टेंट हैं, एक है k और एक है c, दोनों की हमें वैल्यू फाइंड करनी। अब इनिशियली जब गुब्बारे को हमने हवा भरना स्टार्ट नहीं किया था तभी उसकी रेडियस 3 थी इनिशियली, तब t इज इक्वल टू 0 था, यानी उसका टाइम स्टार्ट अभी नहीं हुआ। तो हमें c की वैल्यू वहां से मिल जाएगी। इनिशियली जब t इज इक्वल टू 0 था तब r इज इक्वल टू ऑलरेडी 3 यूनिट था। तो वैल्यू में यहाँ पर हम वो वैल्यू पुट कर सकते थे, हो जाएगा आपका 4/3 पाई, और r की जगह हम पुट कर देंगे 3 का क्यूब इज इक्वल टू k इंटू 0, तो ये 0 प्लस c हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से देखो सी पे आर पे पावर 3 है और अपॉन में भी 3 तो आर पावर 2 बचेगा, अर्थात 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा 36। सी इज इक्वल टू आपका आ गया 36 5, यानी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड कर ली फ्रॉम फर्स्ट। अब फर्स्ट में जब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू के टी प्लस 36 पाई। ये हो गया।
36 पाई। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में ये कहा गया था नेक्स्ट में, अब जब हमने टी को 3 सेकेंड लेते हैं तो उसकी रेडियस हो जाती है 6 यूनिट। अब जब इसको हम यूज करेंगे तो हमें के की वैल्यू 6 आएगा, आपका आर इज इक्वल टू हो जाता है 6 यूनिट। अब इसको यूज कर लीजिएगा, तो ये 4/3 पाई, आर की जगह हमने पुट किया है 6 का क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3k प्लस 36 पाई। यहाँ से सॉल्व करके हमें वैल्यू फाइंड करनी है के की, के भी एक कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो अब देखिएगा यहाँ से कुल मिला के तो 4 पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू, ये हो जाएगा इधर 9k, 9k, क्योंकि 3 से ये अपॉन में 3 है तो इसको हमने क्या अपॉन में 3 ही रहने दीजिएगा, अपॉन 3 इक्वल टू 3k ही रहने दीजिएगा, और प्लस 36 पाई, ये 3 से आपके ये काट दीजिएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है। और ये कंप्लीटली एक बार 3 से और काट दीजिएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम कांस्टेंट है के के साथ वो 3 है, तो 3 से और डिवाइड किया जा सकता है। कंप्लीट को 3 से डिवाइड करेंगे तो एक बार ये 3 से और काट दो 2 टाइम्स, ये भी 3 कट गए और ये कट जाएंगे, आपके हो जाएंगे 12 पाई। ठीक, इस प्रकार से हम लोग ज्यादा कैलकुलेशन ना करें। तो ये 6 4 जा, ये बचेगा आपका, ये 6 है, 6 4 जा 24, 24 4 जा 96 पाई, इधर बचा आपका 96 पाई इज इक्वल टू, इधर केवल के बचा हुआ प्लस 12 पाई बचा हुआ। अब के की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करते हैं तो ये बच गया है आपका 84 पाई। कैलकुलेशन आपके ऊपर आप कर सकते हैं, 84 पाई बचा है, दैट इज फ्रॉम सेकेंड। के की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, के की वैल्यू पुट करेंगे तो 84 पाई टी प्लस 36 पाई। पहले यहाँ से हमको आर की फाइंड करना है, तो कंप्लीट को पहले 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। जब हम 4 पाई से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सभी साथ कॉमन है 4 पाई, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 पाई अपॉन 3 आर क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से जब हम 4 पाई कॉमन लेंगे तो ये बचेगा आपका, 4 पाई कॉमन लेने के बाद ये बचेगा 21 टी प्लस 9, और ये आपके 4 पाई अब कैंसिल। तो आर क्यू इज इक्वल टू एक तरीके से आ गया है, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 63 टी प्लस 9 3 या 27। वैल्यू हमको आर की चाहिए, टी टाइम पर रेडियस क्या थी एट एनी टाइम टी, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 63 टी प्लस 27 तो पावर 1/3। देखो ये एकेडमिक है, आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना, इत्मीनान से आपको इस प्रकार से 19 क्वेश्चन को करना है, और इनकेस अगर एग्जाम में आता है तो आपको इतना ही करना पड़ेगा। ठीक, कोई शॉर्टकट मेथड इसमें नहीं चलने वाला है, एकेडमिक का ये है, तो आपको कंप्लीटली डिटेल में बताना पड़ेगा। तो किसी टाइम टी पर उस बैलून की जो रेडियस होगी वो 63 टी, यानी एक जनरल फार्मूला आपका निकल आया। अब किसी भी टाइम पर उसकी रेडियस पूछी जाए, आप टी इक्वल टू पुट करेंगे, किसी भी टाइम पर टी इक्वल टू 10 सेकेंड, टी इक्वल टू 5 सेकेंड, टी इक्वल टू 12 सेकेंड, यहाँ पर जब टी की वैल्यू आप पुट कर लेंगे तो उसकी रेडियस पता चल जाएगी। आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। And let's understand next question 20, in which we have given that in a bank principal increases continuously। भाई बैंक में अगर आपका पैसा डिपॉजिट है तो प्रिंसिपल उसका कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट इंक्रीज होता रहेगा एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। पर ईयर की रेट से R% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ 100 रुपीज डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर। जो हमने स्टार्टिंग में रुपए उस बैंक में जमा किए वो 100 रुपए जमा किए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका ROI जो है वो है आपका R%। तो वो ये कह रहे हैं कि 10 ईयर बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ आर की पूछी गई। 10 वर्ष बाद हमारा पैसा 100 का 200 हो जाता, किस रेट से बैंक हमको ब्याज दे रही है, यानी इंटरेस्ट रेट हमको फाइंड करना है। ठीक, एग्जाम्पल भी इसमें इस तरीके का है। और ये देखो 2-3 क्वेश्चन सेम इसी कैटेगरी में आपके चलेंगे 20, 21, 22 तक। आइए समझते हैं।
लेट पी बी द प्रिंसिपल एट एनी टाइम टी। तो रिलेशन क्या आपका बन जाता है, dp अपॉन dt। टाइम है ना, तो टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ा, तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू r अपॉन 100 इंटू पी। ये आपका रिलेशन है, पी पर ही प्रिंसिपल ही तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अब यहाँ से आप वेरिएबल सेपरेट कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन पी dp इज इक्वल टू r अपॉन 100 इंटू dt रेस्पेक्ट टू पी एंड टी बोथ साइड। तो इधर आपको पी के सापेक्ष में करना है, इधर आपको टी के सापेक्ष में करना है, तो इधर हो जाएगा आपका log p इज इक्वल टू r अपॉन 100 dt का हो जाएगा t, और ये कांस्टेंट इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आपका c है। अब इनिशियली जब हमारा टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था तब तो p इज इक्वल टू 100 था, भाई जमा करने जाएंगे, जमा कर दिया, अब टाइम स्टार्ट हो जाएगा, तब क्या था, तो इनिशियली जब p इज इक्वल टू हमने 100 रुपए डिपॉजिट किए थे, तब p इज इक्वल टू क्या था, 0। तो ये हो जाएगा आपका log 100 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, यानी एक तरीके से c इज इक्वल टू आ गया आपका है log 100 फ्रॉम फर्स्ट। अब ये c की वैल्यू हम क्वेश्चन फर्स्ट में रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका log p इज इक्वल टू r अपॉन 100 t प्लस log c, log 100। अब t इज इक्वल टू तो 10 ईयर दिया गया है, ठीक, t इज इक्वल टू 10 जब, और p हो जाता आपका है 200, यानी ट्वाइस हो जाता। यहाँ पी को ही लेके चलते तो अब पी इज इक्वल टू 2p आ जाता, तब भी कोई नहीं, आप 100 जो आपको गिवन है इसको कोई जरूरी नहीं रख, पी रहने दे, आफ्टर 10 ईयर पी का 2p हो जाता, तो वो हम पी की जगह 2p लिख सकते थे। अगेन वैन पी इज इक्वल टू आपका 200 है, तो टी इज इक्वल टू 10 है, ठीक। तो ये सेकंड आप कंसिडर कर लीजिएगा, दैट इज फ्रॉम सेकंड। सेकंड में चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका log 200 इज इक्वल टू r अपॉन 100। p को यहाँ 10 पुट कर दीजिएगा, और ये log c की वैल्यू हम फाइंड कर ही चुके हैं, तो log 100 हो जाएगा। log 200 को हम लिख सकते हैं log 2 प्लस log 100। ये 200 लिखा जा सकता है 2 इंटू 100, तो log m इंटू n, log m प्लस log, ठीक है। तो अब वो अगर हम इसको ना भी लेके चलते तो हम कोई भी इनिशियल वैल्यू p0 ले सकते थे, p2p ले सकते, तो वो आपका कैंसल आउट हो जाता। तो ये हो जाएगा आपका r अपॉन 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, प्लस log 100, ये कैंसिल आउट आपके अब हो गई, ठीक। तो ये हो गई आपकी r अपॉन 10 इज इक्वल टू log, तो log 2 की वैल्यू उसमें गिवन है आपके क्वेश्चन में 069.6931, तो r अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.6931। अब ये 10 है, अब जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, ये हो जाएगा 6.93%। जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6.93%। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक। जैसे हमने 100 का 200 का यूज किया, आप चाहो तो ना भी करो, p2p p0p कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो वैल्यू आपकी हट जाएगी। तो नोट कर सकते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। And let's understand next question 21, in which we have given that in a bank principal increases continuously at the rate of 5% per year। यहाँ आपको रेट इंटरेस्ट यानी ROI आपको गिवन, एन अमाउंट 1000 रुपीज, यहाँ पर 1000 डिपॉजिट विद बैंक, एक बैंक में यहाँ 1000 रुपए जमा किए जा रहे, वहां पर हमको आर पूछा गया, यहाँ आर गिवन है। तो हाउ मच इट विल, यहाँ से पी पूछा जा रहा है आफ्टर 10 ईयर, 10 वर्ष बाद में पैसा कितना हो जाएगा, कुछ वैल्यू आपको यहाँ पर दे दी, कुछ वैल्यू यहाँ पर आपको दे दी गई, ई पर पावर 1.5 से मतलब है log 1/2 की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग करके चलेंगे, तो इसी प्रकार से कन्वर्ट करके देखिएगा। दैट इज क्या हो जाएगा आपका dp अपॉन dt इज इक्वल टू r अपॉन 100 इंटू
पी, यहाँ पर आर इज इक्वल टू आपको गिवन है, तो ये हो जाएगा आपका डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 5 गिवन है, तो 5/100 इंटू पी, तो ये वेरिएबल सेपरेट करेगा तो 1/p, डी पी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/20 डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग p इज इक्वल टू 1/20 p प्लस c। ये हो गया आपका फर्स्ट। इनिशियली जब t इज इक्वल टू आपका 0 है, तो p इज इक्वल टू आप p0 कंसीडर कर सकते हैं, या p इज इक्वल टू इसमें हमको 1000 गिवन, जो वैल्यू गिवन है वो यूज कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका लॉग p इज इक्वल टू, t तो 0 है तो ये फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा प्लस c, और यहाँ 1000 लिख लिया, यानी एक तरीके से 1000 की वैल्यू आ गई है। एक बार फिर लिख लीजिएगा, लॉग 1000 इज इक्वल टू सी, या 1000 की वैल्यू आ गई e टू दी पावर सी, क्योंकि उसमें e पर गिवन है तो हम उसी प्रकार से चेंज करते हैं। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट लॉग p इज इक्वल टू हो जाएगा 1/20 इंटू टी प्लस ई टू दी पावर सी। अब देखिएगा क्या कहा जा रहा है कि ये पैसा कितना हो जाएगा जब t इज इक्वल टू 10 ईयर, 10 वर्ष बाद ये पैसा कितना हो जाएगा। अगेन वी हैव गिवन दैट अगेन वैन t इज इक्वल टू, तो आपका 10 हो रहा है तो आपसे p इज इक्वल टू पूछा जा रहा है। देखिएगा ये हो जाएगा आपका लॉग p इज इक्वल टू 1/20 इंटू 10 प्लस ई टू दी पावर सी, या लॉग p इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 1/2 प्लस ई टू दी पावर सी, ई टू दी पावर सी आ गया। और आपको यहाँ से सॉल्व करके चलना है इसको। ई टू दी पावर सी को थोड़ी देर के लिए सी ही लेके चले तो सी की वैल्यू बाद में पुट कर सकते। देखिएगा अगर हमने इसको सी कर लिया है, सी जैसे हमने यहाँ पर पुट किया था ए प्लस ई टू दी पावर सी, या यही लिखा रहने दीजिएगा 1/20 प्लस इंटू टी प्लस सी। सी की वैल्यू हमें मालूम तो ही, तो हम पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर सी। तो अगर हम p इज इक्वल टू निकालना चाहें तो ई टू दी पावर ये हो जाएगा 1/2 प्लस सी, या इट कैन बी रिटेन एज ई टू दी पावर 1/2 इंटू ई टू दी पावर सी हो जाएगा। तो कंफ्यूजन आपका यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि अब ई टू दी पावर सी की वैल्यू हमको मालूम है 1000। ठीक है, तो ये p इज इक्वल टू हो जाएगा, और e पे पावर 1/2 की वैल्यू हमको गिवन है, e पे पावर 1/2 की वैल्यू गिवन है हमको 1.6481। ठीक है, तो ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, यहाँ पर है 1.6841 इंटू 1000। तो p इज इक्वल टू डायरेक्ट आ गया है 1684, यानी जो पैसा है जो आपने जमा किया था 1000 रुपए, वो 10 साल बाद 1684 1684 रुपीज हो जाए। तो इस प्रकार से सेट करके चलेंगे, जो वैल्यू हमें गिवन है उसका हम यूज कर सकें। नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। In let's understand next question 22, in which we have given that in a culture, मतलब किसी सोसाइटी में या कहीं पर भी बैक्टीरिया काउंट 1 लाख, 1 लाख बैक्टीरिया वहां पर है, और नंबर इज इंक्रीज बाई 10% इन 2 आवर, इन 2 घंटे में वो 10% इंक्रीज हो जाती है, क्या कहीं पर भी बैक्टीरिया है। तो हाउ इन हाउ मैनी आवर्स विल इट काउंट, यानी कितने घंटे में ये दूने हो जाए। 1 लाख का 2 लाख हो रहा है, यानी पी का 2 भी मान सकते हैं, बाई का बाई 0 मान सकते हैं। इफ द रेट ऑफ द ग्रोथ, अगर उनके बढ़ने की जो रेट है बैक्टीरिया की, वो प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट है, यानी जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया है वो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रेजेंट। ठीक है, आपकी जेब में जो भी अमाउंट है वो किस प्रकार से बढ़ रहा है, जो है उसके प्रोपोर्शनल में ही बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इनिशियली पी मान के चलते भी हैं, पॉपुलेशन है बैक्टीरिया तो पी मान के चलते हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो नंबर है वो हमारे बढ़े, क्योंकि वो सीधे सीधे ट्वाइस हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे क्वेश्चन हमारा 20 गिवन था,
तो 100 का क्या हो गया था, डबल। तो ये भी जो भी नंबर आपको गिवन है वो यहाँ पर डबल हो रहा है। ठीक, आइए समझते हैं कैसे करना है। तो एक ग्रोथ, जो रेट ऑफ ग्रोथ हो जाएगा वो हो जाएगा dp अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू p। अब हम प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम एलिमिनेट यहाँ से करते हैं तो कोई भी आप कांस्टेंट यहाँ पर ले सकते हैं। हमने ले लिया, मान लीजिए अगर देखेगा ये यहाँ से आपका हो जाएगा dp इज इक्वल टू, वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो डी 1/p dt इज इक्वल टू k dt। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो इधर हो जाएगा आपका log p इज इक्वल टू kt प्लस c। ये हो गया आपका फर्स्ट। ठीक, अब इनिशियली बैक्टीरिया हमारे क्या है, इनिशियली अगर हम इसमें तो 1 लाख गिवन है तो उसका भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम p0 का भी यूज कर सकते हैं। देखिए चलिए हमने p0 मान लीजिए, क्योंकि नंबर उसमें बड़े हैं तो हमने p0 मान लिया, क्योंकि वो नंबर सब एलिमिनेट होने वाले हैं। तो ये हो जाएगा आपका, और तब t इक्वल टू क्या है आपका 0। तो यहाँ से आपका हो जाएगा log p0 इज इक्वल टू kt। ये तो 0 ही हो जाएगा आपका, ये टर्म 0 हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू आपका आ गया यहाँ से log p0, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट log p इज इक्वल टू kt प्लस log p0। It can be written as log p upon p0 is equal to kt। इसको सेकेंड कंसीडर कीजिए। अब देखिएगा हमको एक चीज में और गिवन है कि बैक्टीरिया का जो रेट वो इंक्रीज हो रहे हैं वो 10% 2 आवर में 10% हो रहे हैं। 10% की रेट से बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं। तो वी हैव गिवन दैट बैक्टीरिया इज इंक्रीजिंग 10%। p इज इक्वल टू p0 प्लस p इंटू 10/100। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे एक तरीके से, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका, यहाँ भी p0 रहेगा 11p0 अपॉन 10। तो हमारा यहाँ से निकल के आ रहा p अपॉन p0 इज इक्वल टू 11/10। या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 10% की रेट से बढ़ रहे हैं तो p इज इक्वल टू p0 इंटू 110/100, तब भी आपका इतना ही आने वाला। तो p अपॉन p0 की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर। ठीक है, तो अब आप चलिएगा सेकेंड में 11/10 p अपॉन p0 वैल्यू पुट कर दी हमने kt। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से मैं वैल्यू, जब ये स्थिति है तब घंटे कितने लगे, 2 घंटे। 2 घंटे में 10% बैक्टीरिया इंक्रीज हो जाते हैं। अब यहाँ हमको गिवन है t इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जो 10% का रेट इंक्रीज हो रहा था वो 2 घंटे में हो रहा था, तो एक तरीके से आ जाएगा आपका 2k इज इक्वल टू लॉग 11/10, या k इज इक्वल टू आपका आ गया लॉग 11/10। दोनों ही कांस्टेंट हमारे, दो कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड कर। ठीक, अब k की वैल्यू हमको पुट करनी है, चल के इसमें पुट कर लीजिएगा क्वेश्चन सेकंड में, इक्वेशन सेकंड। तो एक तरीके से ये k की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, और ये भी पूछा जा रहा कितना टाइम लगेगा, तो अब कुछ नहीं बचा हमारे पास, ये कंसीडर करेंगे t1 टाइम में। तो एक तरीके से ये हो जाएगा आपका है log p अपॉन p0 इज इक्वल टू log 11/10 इंटू, हमने मान लिया ये t1 टाइम। ठीक है, t1 टाइम, तो यहाँ t1 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा log p अपॉन p0 अपॉन log 11/10। थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा है ये। अब देखिएगा स्टार्ट में ये देखिए चले p0 p में रिलेशन क्या है, वो ट्वाइस है। बैक्टीरिया 1 लाख के 2 लाख हो जाते, तो p तो है आपका 2 लाख, और ये जो p0 है वो आपका 1 लाख है, तो आधे दूने का अंतर है कि नहीं। तो हम p0 को ये लिखा जा सकता है, देखिएगा
पी जीरो इज इक्वल टू टू, नहीं, पी इज इक्वल टू टू पी जीरो, पी इज इक्वल टू टू पी जीरो। तो ये आपका हो जाएगा फिर लॉग टू पी जीरो अपॉन, और के की वैल्यू और यहाँ पर आपकी टू है अभी, के की वैल्यू टू और वो की हमने जो कि पुट में की के की वैल्यू, हाँ, 1/2 और था, ये 1/2 लिखा नहीं हमने, के इज इक्वल टू, यहाँ से 1/2 भी था, 2 के इज इक्वल टू है, ठीक है। तो यहाँ 2 लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ आ जाएगा आपका 1/2। 1/2 को हम यहाँ ले सकते थे, आ जाएगा 2, और ये है आपका पी जीरो, तो पी जीरो से पी जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अपॉन है आपका है लॉग 11/। तो फाइनली देखिएगा आपका जो टाइम रहेगा, एक जनरल फार्मूला लिखा है, कोई भी टाइम आपका है तो ये हो जाएगा आपका 2 log 2 अपॉन log 11/। ये रिलेशन आपका रहेगा, आप इतना आप मिला सकते हैं क्वेश्चन 22 के लिए। थोड़ा अभ्यास करेंगे तो ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन लगभग ये सभी क्वेश्चन एक ही तरीके का है, जो इनिशियली वैल्यू हमको गिवन है उसका कोई यूज करने की जरूरत हमें नहीं है। आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 23 नाम से जनरल सॉल्यूशन पूछा जा रहा है कि जनरल सॉल्यूशन क्या है। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई का जनरल सॉल्यूशन पूछा जा रहा है, यानी कांस्टेंट सी जब रहता है तो वही आपका जनरल सॉल्यूशन होता है। तो हमको सॉल्व करके बताना है आके जनरल सॉल्यूशन इसका निकलेगा कितना, देखिएगा। क्वेश्चन 23 में हमको गिवन है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई। आप इसके वेरिएबल जब सेपरेट करेंगे तो वेरिएबल सेपरेट करने के लिए अभी आपका डी वाई अपॉन डी एक्स ही रहेगा, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर वाई। वेरिएबल सेपरेट हो गए। 1/, ई टू दी पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, या ये लिखा जा सकता है हमारा ई टू दी पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स प्लस सी। now integrating both side, e to the minus e to the power minus y is equal to e to the power x plus c। अब देखिएगा इसके ऑप्शन मिला लीजिएगा कौन कौन से हैं, ऑप्शन मिला लीजिएगा कौन सा हमारा ऑप्शन मिल सकता है। देखिएगा इसमें माइनस का कोई भी नहीं है, यानी हमको इसको इस तरीके से लिखना है e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर y प्लस c इज इक्वल टू 0, और इज इक्वल टू c गिवन, इसका मतलब है e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस y इज इक्वल टू माइनस c। ठीक, तो माइनस c को हम यहाँ c1 कंसीडर किए गए, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस y इज इक्वल टू c1। उन्होंने वहां कैपिटल सी लेके चला है, लेकिन हमें इतना मिलाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका जो रिलेशन है e टू दी पावर माइनस एक्स तो है नहीं, ठीक, आपका ये फर्स्ट हो सकता है। यहाँ दोनों प्लस दिए गए तो ये है नहीं, यहाँ एक्स माइनस का नहीं है, यहाँ भी दोनों माइनस, आपका ए रिलेशन सही रहे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। इस प्रकार से एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट में हम लोग सीखेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस क्लास में इतना ही, दैट्स